हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बिंदुओं -2, 3, 5 और 1, -4, 6 को मिलाने से बने रेखाखंड के अनुपात 2:3 में अंतः 2:3 में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो अंतः विभाजन व बाह्य विभाजन से संबंधित, अर्थात में विभाजन सूत्र की जरूरत होगी। तो विभाजन सूत्र में पहले आता है हमारा अंत विभाजन। तो देखो, कोई बिंदु है, किसी रेखा को विभाजित कर रहा है, तो उस बिंदु के निर्देशांक है वो x बराबर हमारे होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। तो m1 और m2 है वो हमारा अनुपात है जिसमें वो बिंदु है वो रेखा को विभाजित कर रहा है। y बराबर हमारा होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। z बराबर हमारा होगा m1 z2 प्लस m2 z1 बटा में m1 प्लस m2। ये तो था हमारा अंतः विभाजन। और यदि कोई बिंदु है वो रेखा को बाह्य विभाजित करता है, तो हमारा जो बाह्य विभाजन है वो देखो, उसका जो सूत्र है वो रहेगा x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटा में m1 माइनस m2। y बराबर हमारा हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटा में m1 माइनस m2। और हमारा z बराबर हो जाएगा m1 z2 माइनस m2 z1 बटा में m1 माइनस m2। अब हमारे जो बिंदु दिए गए हैं उसके बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। उन बिंदुओं को लिखते हैं। तो बिंदु है -2, 3, 5। वह दूसरा बिंदु है हमारे पास 1, -4, 6। अब हमें जो अनुपात दिया हुआ है m1 अनुपात m2 वो है 2:3। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतः विभाजन के लिए। तो देखो भाई, अंतः विभाजन के लिए बात करेंगे तो ये बिंदु हमारे x1 y1 z1 और ये x2 y2 और z2 हो जाएगा। तो x बराबर होता है हमारा m1 का मान 2 गुना x2 1 प्लस m2 का मान है 3 गुना में x1 का मान है -2 बटा में 2 प्लस 3। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 2 -3 दूनी 6 बटा में 5। 2 -6 हो जाएगा -4। तो x बराबर आ जाएगा -4/5। अब हम बात करेंगे y के लिए। तो m1 का मान है 2 गुना y2 का मान है -4 प्लस m2 का मान है 3 गुना y1 का मान है हमारा 3 बटा में m1 2 प्लस m2 का मान है 3। तो y बराबर हमारा आ जाएगा -8 प्लस 9 बटा में 5। तो -8 प्लस 9 तो 1/5। अब बात करेंगे हम z के लिए। तो z होता है हमारा m1 जो कि 2 है गुणा z2 का मान है 6 प्लस m2 का मान है 3 गुणा z1 जिसका मान है 5 बटा में 2 प्लस 3। तो यहाँ से z बराबर आ जाएगा 12 प्लस 15 बटा में 5। तो 12 और 15 हमारा हो जाएगा 27 बटा में 5। तो अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक है वो हमारे पास हो जाएंगे, जैसे x का मान आया था हमारे पास -4/5 और y का मान हमारे पास आया था 1/5 और z का मान है हमारे पास 27/5। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु के लिए, जो कि है हमारा बाह्य विभाजन। तो देखो, बाह्य विभाजन के लिए अनुपात हमारे पास है 2:3 ही है। तो m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 2:3। तो वो बिंदु भी हमारे पास है वो सेम है। तो बिंदु है -2, 3, 5। वह दूसरा बिंदु है वो हमारे पास है 1, -4, 6। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 1 -3 गुणा -2 बटा में 2 -3। तो यहाँ से x बराबर देखो हमारे पास आ जाएगा 2 एकम 2 प्लस
हो जाएगा, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 3 दूनी 6 बटा में -1, तो यहाँ से आ जाएगा -8। अब हम आप बात करते हैं y के लिए, तो y बराबर हमारा आ जाएगा m1 का मान है वो हमारे पास है 2 गुणा y2, तो y2 का मान है वो हमारे पास आ जाएगा -4 -m2 गुणा जो y1 का मान है वो हमारे पास आ जाएगा 3, तो गुणा में 3 आ जाएगा बटा में 2 -3, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास -8 है। -3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 बटा में 2 -3 -1, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास है -8 और -9 -17 बटा में -1, तो यहाँ माइनस से हमारा माइनस कट जाएगा तो y बराबर आ गया 17। तो अब हम z के लिए बात करेंगे, z बराबर होता है हमारा m1 z2 माइनस m2 z1 बटा में m1 - m2, तो 2 गुणा में 6 -3 गुणा 5 बटा में 2 -3, तो यहाँ से देखो भाई z बराबर हमारा आ जाएगा 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 -3 को 5 से करेंगे 15 बटा में 2 -3 हमारा -1 आ जाएगा, तो यहाँ से z बराबर आ जाएगा -3 बटा में -1, तो यहाँ से देखो भाई माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 3। तो देखो यहाँ से हमारे पास x y और z के मान आ चुके हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे रेखा खंड को 2:3 में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो वो हमारे होंगे -8, 17, 3। यह हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।